आदमी निर्दोष है। आरती का तमाम आदमी निर्दोष है, दोषी तो आरती न है। रत्नेश जी, हाँ। शशिकांत जो आरती का भाई है, हाँ। वो बोल रहा था कि हमको बहुत कष्ट हो रहा था, कि जो कि नाबालिग है, जेल में बहुत कष्ट हो रहा था, आरती के कारण उनका भाई को कष्ट झेलना पड़ रहा। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? कष्ट झेलना नहीं पड़ेगा, वो बेचारा का दोष था, शशिकांत का दोष था। ये तो इसके शरीर में गर्मी चढ़ल था, गर्मी उतारने के लिए 101 छोरा को बुलाता था। कि छोरी के गर्मी की वजह से वो बेचारा बच्चा को जेल भोगना पड़ा। वो बच्चा तो आत्महत्या कर लेता, वो तो अच्छा व्यवहार का बच्चा है तो जी लिया, नहीं तो गर्मी इसके शरीर में उतरल है, कष्ट वो भोग रहा है, हैं? वो छोरी को तो पाप लग जाएगा। रोशन बाबू क्या बताएंगे? जिस तरह अभी बबीता मिश्रा उनके पास पहुंची थी और बहुत वो रो रहा था, जो शशिकांत है रो रहा था कि बहुत कष्ट हो रहा था वहाँ पे जेल में, बहुत कष्ट हो रहा था। कष्टदायक चीजें है जेल में किसको सुख होता है? और तो बच्चा था, कभी जेल उलने गया होगा, कितना कष्ट होता है। ये मुतनी वाली के चक्कर में वो जेल गया, इसको अपने शरीर के गर्मी उतारना था तो पूरा समाज को बुला लेता, अलग में गर्मी उतार देता। क्या जरूरत था ये बच्चा को, बुढ़वा को जेल भेजने का? ये छोरिया का ना गलती है, जो कि पहले खुद बोली थी आरती कि मेरा भाई शशिकांत निर्दोष है, और बबीता मिश्रा को कॉल करके भी बोली थी कि मेरा शशिकांत जो है भाई वो निर्दोष है, फिर भी उनको फंसाया गया, उनको अरे रोशन बाबू, निर्दोष तो सभी है, दोषी तो छोरी है। दोषी कौन है? सब तो निर्दोष है। ये छोरी रंडी का बोलेगी मेरा भाई निर्दोष है? सब तो निर्दोष है, दोषी तो छोरी है। मतलब आरती का पापा और आरती का भाई, आरती की जो भाभी है वो भी निर्दोष है। आरती का तमाम आदमी निर्दोष है, दोषी तो आरती न है। दोषी तो आरती है कि इसको गर्मी चढ़ल था, गर्मी उतारने के लिए छोरा को रात में फोन करके बुलाया, तो दोषी तो ही न हुआ। बिल्कुल सब निर्दोष है। छोरी बोलेगा के दोषी है के नहीं है, तो री मैं क्या चौदह तू गर्मी उतारने के लिए रात में छोरा को फोन करता है तो दोषी दुनिया को बताता, बहन चो तू दोषी है। दोषी क्या था? कोई नहीं है उस केस में दोषी छोरी है। मतलब बिल्कुल आप बोल रहे हैं कि इसमें दोषी आरती है। बिल्कुल, अगर आरती दोषी है हाँ। तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? रे लेंगे, आरती को जेल जाना पड़ेगा, समझे ना? पहले इसको रंगरलिया मचाने दीजिए ना। दोषी तो छोरिया है, छोरिये की वजह से इतना कटखेल हुआ है। बिल्कुल, तो दोषी तो छोरी हुआ, लड़की आरती हुई। हाँ, तो इसको तो 1 मर्द चाहिए न, 10 को मर्द चाहिए, आप जैसे हमसे जैसे चाहिए। बिल्कुल, आप जिस तरह से पता लगाते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया अपडेट दर्शकों को देते रहते हैं। बिल्कुल देंगे। तो अभी का क्या अपडेट है और क्या बात है वो बता दीजिए। अभी का अपडेट है, झूठों से ताला मारा मारी का खेल चल रहा है उसके घर में। वो उमेशबा बहन चोत को पता चल गया है कि अब और सब लौंडा आने वाला है हमारे घर, इसका गर्मी उतारने के लिए, तो ताला मारा मारी का खेल चल रहा है। खेल तो हम दुनिया को सब समझ में आइए रहा है, छोरी को कितना गर्मी है, दोषी तो छोड़िए है। इसके लिए क्या बताएंगे? अब उमेशबा बहन चोत को अब पता चल रहा है कि दोषी के है, तो अब ताला मार के पूर्णिया जाता रे तोरी बहन के चौदह। तुमको पता नहीं था? जब तुम्हारा बेटा मरा तो हिंदू धर्म में होता है कि कर्म क्रिया के बाद ब्याह शादी दोसर होता है। रे बहन चोद, बरखी हुआ ने तू मोर चढ़ा दिया, 4 महीना में बरखी हुआ ने तू मोर चढ़ा दिया। अब तू बता रहे उमेशबा बहन चोद तोहर बेदरा है छोरी के पेट में, कि मनुआ का बेदरा है छोरी के पेट में, कि छोटवा का बेदरा है पेट में? वो पेट के बेदरा को झाँपने के लिए बहन चोद तो रीति रिवाज को, पुराना संप्रदाय का रिवाज को भूल करके तू मोर चढ़ा दिया। रे बहन चोद, बरखियो न हुआ तो मोर चढ़ा के ब्याह कर लिया। तुमरे बेटा को कितना गर्मी था रे बहन चोद। बिल्कुल सही बात है। इस तरह से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हिंदू धर्म में होता है कि कोई मरने के बाद बहन चोद ब्याह शादी नहीं होता है, भोज भात नहीं होता है, श्राद्ध बरखी होने के बाद, कर्म क्रिया शुद्ध बात होने के बाद लोग घर तक नहीं बनाता है। बिल्कुल नहीं, नया घर में बास भी नहीं करता है, शुभ काम नहीं होता है, शुद्ध काम में कोई शुभ काम नहीं होता है। अरे तोरी बहन के चौदह, तू हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है, तू कौन धर्म का है तू बता हमको। बिल्कुल, आप बताइए। और रत्नेश जी, नहीं तो आपको छोड़ने वाले नहीं है। उमेशबा बहन चोद को हम नहीं छोड़ेंगे। ये धर्म के साथ खिलवाड़ किया है, पेट में बेदरा छू, बहन चो तू बेदरा गिरा देता जब तू जानता है कि 17 गोसी पाल खाती थी। बिल्कुल सही बात है। तू बेदरा छुपाने के लिए दोसर बेटा से ब्याह कर लिया, बहन चो तू ही ब्याह कर लेता।
नहीं नहीं, वो तो नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास बेटा भी है, जवान बेटा है, तो वो जवान बेटा है तो एगो बेटा हमारा, तुम्हारा शौक खत्म नहीं हुआ रे बहन चो, तू दूसर बेटा से ब्याह कैसे करवा दिया छोरी का? बिल्कुल सही बात है, ये भी कहीं ना कहीं गलत बात है। समाज को क्या प्रेरणा मिल रहा है इस सब से? बिल्कुल गलत संदेश जा रहा है। बिल्कुल छोरी को मार देना चाहिए था, फिर उसका बेटा मरा था, कहती बहन चो तुम्हारे चलते बेटा मरा है, हम किसी को जेल नहीं भेजेंगे, छोरिया को गर्मी उतार के मार देता बहन चो, सब आदमी खुश रहता। बिल्कुल। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।